काश्तकार भी शामिल हैं। देखिए, किस पर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट्स हो। उस हमारे यहाँ इतना बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट था, वो सब बंद। कोई वो रहा ही नहीं, क्योंकि हालात ये हैं कि वो पहले ही गवर्नमेंट जो सब सहूलियतें देती थी वो गवर्नमेंट ने पहले ले ली थी। अब टैरिफ की मार तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो इससे सीधे सीधे मेरे ख्याल से मेरे अपने जनपद में मेरा अपना मानना है कि जो सीधे, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधे, वो 1.5 से 2 लाख आदमी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कोई ठोस योजना तो दीजिए उनको, वो करेंगे क्या? उनके पास रास्ता क्या है? बातों से तो नहीं पेट भरेगा। देखिए, बातों से और आपके नारों से पेट नहीं भरने वाला है। आपको कोई कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि आप इनके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने वहाँ की लकड़ी के लिए कर दिया कि साहब लकड़ी का आप जियो टैगिंग कराएं। ये कैसे संभव है? लकड़ी कहाँ से आ रही है, कौन सी लकड़ी जा रही है, आप उस पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा। इतना हमारा कंट्री इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जियो टैगिंग कहाँ से करा लेंगे हम लोग? और जियो टैगिंग हो के संभव कैसे होगा? ये यूरोप में तो हो सकता है। और हमारे यहाँ जो लकड़ी यूज़ हो रही है वो एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है उससे। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली फॉरेस्ट्रेशन का जो है उत्तर प्रदेश में 1% बढ़ गया था पिछले 10 साल के अंदर। तो हमारे यहाँ डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री की लकड़ी यूज़ हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट, मैं गया था माननीय मंत्री जी के पास, उनसे मैंने आग्रह भी किया, मैंने कम से कम अगर ये अमेरिका बंद होता है तो ये यूरोपियन यूनियन का जो एक आ गया तो कम से कम ये रास्ता तो खुलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर प्रधानमंत्री जी को बड़ी गंभीरता के साथ और गहनता के साथ, नारों से नहीं, ये देश के नौजवान के रोजगार का जुड़ा हुआ मसला, नारों से नहीं आप बात चलेगी। इसके ऊपर जो परिणाम इसके हो रहे हैं उनके ऊपर सोच करके उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। सर, इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, इसका मतलब किसी का विरोध करना नहीं है, ये तो अपनी एक बात कह रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को निकालने का किसने बनाया था? आप तो मुसलमानों को निकालने का, आप उठा लीजिए इतिहास। जो कह रहे हैं वो करेंगे कभी नहीं। मुसलमानों के और बीच में और आप हिंदू भाइयों के बीच में, सनातनी भाइयों के बीच में नफरत किसने पैदा करने का काम किया? कौन सी विचारधारा है जो नफरत बोलती है? कहीं भाषा के नाम पर आप बंगाली भाषी लोगों के पीछे पड़ गए। बंगाली भाषियों को आप उनको जहाँ भी वहाँ परेशान करा रहे हैं। तो आप तो नफरत के नाम पर ही करते हैं ना। आपने कहाँ जो आप बोल रहे हो वो कहीं धरातल में तो नहीं दिखाई दे रहा है। सर, इसके अलावा 50 साल तक राज करेंगे तो इसका मतलब यही है कि वोट चोरी से ही राज किया जाएगा। ममता बनर्जी भी कह रही हैं चुनाव आयोग को कि आप बीजेपी के लॉलीपॉप ना बने, इस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं राहुल जी, ममता जी भी सही कह रही हैं। चुनाव आयोग का हाल क्या हो गया? चुनाव आयोग की सबसे बड़ी विश्वसनीयता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह अगर देश के अंदर लग रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। और मेरा तो अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी के अंदर सब चीज़ों को संपन्न कराना चाहिए। अगर संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ही है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी के अंदर इन तमाम चीज़ों को संपन्न कराना चाहिए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, SIR जो है वो नहीं होना चाहिए राज्य के अंदर, इस तरीके से देखते हैं क्योंकि एक अपोजिशन रूलिंग स्टेट है, जहां पहला स्टेट झारखंड जिसने इस तरीके की वहां की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास किया। देखिए, SIR के नाम पर आपने जिस तरह से 65 लाख वोट काट दिए एक प्रदेश के अंदर, आप इतने भारी मात्रा में वोट काट दिए। आप लोगों के हाल देखिए जाकर के, सीमांचल के अंदर लोग इसलिए नहीं परेशान है उनका वोट कट गया, वो इसलिए परेशान है कि आज वोट कटा है और कल को CAA NRC के अंदर इनको रख करके इनको कभी बांग्लादेश का, कहीं बर्मा का, कभी किसी और देश का नागरिक बता करके डिपोर्ट करने की तैयारी करेंगे या डिटेंशन कैंप में डालेंगे। तो हर आदमी इस वक्त परेशान फिर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड ही मान्य होना चाहिए। आधार कार्ड अकेला डॉक्यूमेंट अपने आप में ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, उसको मान करके उसको लिंक कर देना चाहिए। अब आधार से अब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, आप एक तरफ तो कहते हो कि साहब हम EVM नहीं हटाएंगे और दूसरी तरफ आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल लें। आप टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं जोड़ते? आधार के साथ लिंक कर दीजिए वोटर लिस्ट को। जब आप बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, आप आधार के साथ पैन कार्ड लिंक कर सकते हो, तो फिर ये क्यों नहीं लिंक कर सकते आप?
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।